आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। तो दोस्तों, मैक्सवेल का सिद्धांत क्या था कि मान लो कि उन्होंने क्या किया, एक संधारित्र लिया और उस संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से उन्होंने जोड़ दिया। अब अगर प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ धारा एक बार तो आधे साइकिल में इस तरफ बहेगी, आधे साइकिल में इस तरफ बहेगी। तो जब आधे साइकिल में इस तरफ बह रही है तो यहाँ पे प्लस प्लस धनावेश हो जाएगा, यहाँ पे ऋणावेश हो जाएगा। तो जब ये आवेश परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि ये जब यहाँ पे कोई आवेश है तो अगर वो परिवर्तित हो रहा है तो आवेश के परिवर्तन के कारण आधे इस तरफ आ रहा है, फिर आधे साइकिल में इस तरफ आ रहा है। तो इसके कारण उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि ये एक तार है और तार के चारों ओर अगर तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने देखा, तो उसका कारण उन्होंने बताया कि जब ये आवेश त्वरित हो रहे हैं तो त्वरित आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और कौन सा विद्युत क्षेत्र, मैं लिख देता हूँ। त्वरित आवेश के कारण क्या होता है, त्वरित या फिर परिवर्तनशील परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर जो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, उसके कारण यही था कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, इसलिए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और दोस्तों, इसकी वजह से हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ से एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण हुआ। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जैसे कि हमारी गामा किरणें हो गई है, प्रकाश तरंगें हो चुकी है, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और अलग अलग आवृत्ति की होती है। दृश्य प्रकाश भी लिख देता हूँ यहाँ पे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें भी होती है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, जिनकी चाल c बराबर 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुई, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब दोस्तों, हुआ क्या यहाँ पे कि उन्होंने इसका ये सिद्धांत दिया था कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश के कारण परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुई। लेकिन उन्होंने इस प्रायोगिक मान को बताया नहीं। तो उसके बाद आए कौन थे, हमारे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने इनका प्रायोगिक मान किया और क्या लेकर किया, उन्होंने रेडियो तरंगों को लेकर किया। रेडियो तरंगे ली और रेडियो तरंगों का उत्पादन किया। क्योंकि दोस्तों, होती क्या है कि हमारी जो आवृत्ति होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की, आवृत्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो प्रकाश मिल रहा था हमें, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें मिल रही थी, उनकी आवृत्ति ज़्यादा थी। लेकिन हमारे पास जो ये स्रोत होता है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। लेकिन हर्ट्ज ने इनको रेडियो तरंगों के लिए उत्पादित किया और उन्होंने इसका प्रायोगिक परीक्षण भी किया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रायोगिक पुष्टि किसने की, हर्ट्ज ने। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।